नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी की खबर है, एलटी ग्रेड की खबर है और नई वैकेंसियों की खबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी 2013 की। टीजीटी 2013 नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर चयनित पहुंचे कोर्ट। आप जैसा कि देख पा रहे हैं हेडिंग में, तो नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर मिलना है इनको। इसके लिए छात्र कोर्ट पहुंचे। ज्वाइनिंग लेटर क्यों मिलना है? कोर्ट ने उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा भी तलब कर लिया है। साथ ही मामले को राजीव कुमार व अन्य की लंबित याचिका संग 6 हफ्ते के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। और इसमें बताया गया है कि अलीगढ़ के पंकज कुमार व 4 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया गया है। याचिकाओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीजीटी 2013 की लिखित परीक्षा वर्ष 2015 में हुई, 16 में साक्षात्कार हुआ, 17 में सभी विषयों के विज्ञापित पदों को घटाते हुए अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने 2018 में याचिका दाखिल की थी। इसमें कोर्ट सभी विषयों के विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन सूची जारी करने व विद्यालय आवंटित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जब आदेश दे दिया तो उसके बाद जो है इसके अनुपालन में चयन बोर्ड ने 1137 चयनित अभ्यर्थियों का पैनल जारी कर 860 चयनितों को नियुक्ति दे दी, जबकि 307 चयनित अभ्यर्थियों को आज तक न नियुक्ति पत्र जारी किया गया है और न ही विद्यालय आवंटित किया गया है। इस संबंध में याचियों ने चयन आयोग को प्रत्यावेदन दिया था। एक तो भर्ती 2013 की है और 2024 आ चुका है, 11 साल लग चुके हैं। किसी तरह 2017 में जो है इनका मतलब जितने पद विज्ञापित किए थे उनके पदों की संख्या कम की गई। ये सब आप देख रहे हैं पूरा। और जब फाइनली 1100 लोग सेलेक्ट हुए तो 807 को ही नियुक्ति क्यों दी गई? 307 जो स्टूडेंट हैं उन बेचारों ने क्या अपराध किया था जो उनकी नियुक्ति को रोका गया? कुछ अपराध नहीं किया गया था। पुराने बोर्ड को बंद कर दिया गया, नया बोर्ड आ गया। नया बोर्ड भी नियुक्ति पत्र देने को अभी पता नहीं, नया बोर्ड जो आया है नया, ये काम तेज़ी से करना कब शुरू करेगा? पहले ये नहीं है, वो नहीं है, ये पद खाली है, वो पद खाली है, फिर धीरे धीरे सब कुछ हो गया। अभी भी जो है स्पीड नहीं आ रही है। इतना बड़ा बोर्ड बनाया गया है कि जो प्राथमिक टीजीटी पीजीटी सब कुछ भर्ती यही करेगा, फिर भी उसकी कुछ पावर दिख नहीं रही है। आरओ पर एक विशेष कवरेज यहाँ पे आई है निकल के कि प्रदेश में 978 केंद्र हैं। एक दिन में ये परीक्षा कैसे हो पाएगी? तो इसमें देखिए, अभ्यर्थी और आयोग बिल्कुल आमने सामने है। आयोग के अपने अलग जो है एनालिसिस है और अभ्यर्थियों के अलग है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को 2 दिन में कराए जाने के नुकसान यहाँ पे बताए हैं, और जो कि हालांकि जो रूल बनाया गया है कि प्राइवेट कॉलेजों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, तो अभ्यर्थी इसमें बोल रहे हैं कि अगर अब परीक्षा 2 दिन में कराएंगे तो परीक्षा भाग्य के भरोसे हो जाएगी। अधिक सवाल हल करने पर भी बाहर होने की उतनी ही आशंका बनी रहेगी जितनी कम प्रश्न करके क्वालिफाई होने की। बिल्कुल बात सही, नॉर्मलाइजेशन में ये सब होता है। आयोग का इतिहास रहा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 8-10 गलत विवादित होते हैं। ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन से करेला ऊपर से नीम चढ़ा की स्थिति बन जाएगी। और फिर आगे इन्होंने लिखा कि 2 दिन व 3 शिफ्ट में परीक्षा कराने पर तीनों शिफ्ट में पेपर आउट होने का खतरा रहेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है कि 3-3 दिन अगर 3 शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो किसी भी एक पेपर कोई लीक हो गया तो सब का सब गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा। परीक्षा का खर्च एवं संसाधन कई गुना बढ़ जाएगा और राजकीय कोष पर व्यय भार अधिक होगा। खैर, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार देखेगी इस पर। आयोग के कर्मचारी अधिकारी कई दिनों तक परीक्षा कराने में ही दौड़ भाग करते रहेंगे। सर्वाधिक बोझ प्रशासन पर पड़ेगा। जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, परीक्षा के कारण इंगेज रखने से वहां लाखों बच्चों की
पढ़ाई प्रभावित होगी, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट होने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि 3-3 पेपर बनाए जाएंगे ना, एक ही चीज़ के 3-3 शिफ्ट करवाई जाएगी तो 3-3 बार पेपर बनाए जाएंगे। पहले एक ही पेपर बनता था, वही सबको बांट दिया जाता था, अब 3 अलग अलग पेपर बनाए जाएंगे। मतलब एक पेपर में इतने प्रश्न आएंगे, सेम दूसरे पेपर में भी वो प्रश्न नहीं रहेंगे, लेकिन इसी तरह का दूसरे प्रश्न रहेंगे, फिर तीसरे में मतलब 3-3 सेट, और फिर एक सेट अगर लीक होता है तो दूसरा सेट दिया जाता है, उसमें कई सेट बनाने पड़ेंगे उसमें। तो ये हालांकि है तो बहुत झमेले वाला काम, इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा है आरओ उसमें ना किया जाए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली पीसीएस परीक्षा में तो छात्रों की जीत हो ही गई है। अभ्यर्थियों ने खुद ही सुझाव दिए हैं, अभ्यर्थी खुद ही दे रहे हैं, एक दिन में परीक्षा कराने के फायदे बता रहे हैं। प्रशासनिक तंत्र अपनी पूरी ऊर्जा एवं समन्वय से नकल विहीन एवं सुचिता पूर्ण परीक्षा करा सकेगा। सरकार, आयोग और प्रशासन का लाखों रुपए का सरकारी खर्च बचेगा। 75 जिलों में आयोग को केंद्र उपलब्ध हो जाएंगे और अन्य परीक्षाओं में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आगे इसमें बता रहे हैं अभ्यर्थी सुझाव क्या दिए कि मतलब कैसे करवाई जा सकती है। सभी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय एवं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज आदि परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सब तो सरकारी ही है ना। आईटीआई वालों को परीक्षा केंद्र बना लीजिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज को बना दीजिए। केंद्र बनाए जाने वाले निजी शिक्षण संस्थानों में परीक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी लगाए जाएँ। ये तो जब गाइडलाइन में ही नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता, गाइडलाइन में नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। जब ट्रिपल पी मोड पर परीक्षा, जब ट्रिपल पी मोड पर निजी क्षेत्र को शामिल जहाज, सैटेलाइट ट्रेन आदि को बड़े बड़े संवेदनशील क्षेत्रों को सहयोग में लिया जा रहा है, तो इसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों को क्यों छोड़ा जा रहा है? प्राइवेट स्कूलों को छोड़ा जा रहा है केवल नकल के चक्कर में। हालांकि उन पर सख्ती करने की ज़रूरत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना है आरओ का क्या होता है भविष्य। नगर निकायों में रिक्त 1739 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। पद कई तरह के हैं, इसमें कितने कितने पद हैं हम सीधे उसकी बात करते हैं। सहायक नगर आयुक्त के 4 पद हैं, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के 152, कर निर्धारण अधिकारी के 8, राजस्व निरीक्षक के 50, सहायक अभियंता सिविल के 15, अवर अभियंता सिविल के 221, अवर अभियंता नगर पंचायत के 11, सहायक अभियंता जल, अवर अभियंता जल के 27, अवर अभियंता जल के 205, सहायक अभियंता ट्रैफिक के 2, अवर अभियंता ट्रैफिक का 1, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के 2, अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक के 21, पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी के 2, लेखाधिकारी के 4, सहायक लेखाकार के 50, लेखा परीक्षक के 51, उद्यान अधीक्षक के 3, अभियंता परिवहन का 1, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के 64 और कनिष्ठ लिपिक के 19 पद है। ये पद हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसका जो है अधियाचन भेजने की तैयारी चल रही है। तो ये वैकेंसी जल्द ही आपको यूपी SSSC के माध्यम से देखने को मिलेगी। LT ग्रेड के शिक्षकों की बात करते हैं। चयन हो गया, 16 महीने के बाद इन शिक्षकों को तैनाती मिल रही है। आयोग ने 2023 में परिणाम जारी कर दिया था इनका। इसमें जो अवशेष पैनल जारी किया गया था अध्यापकों का LT ग्रेड में, तो ये 416 अभ्यर्थी थे। 28 जून 2023 को परिणाम घोषित हो गया था। 17 से 25 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया गया और सितंबर अंत तक सभी अभ्यर्थियों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने चयनित शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसे मंजूरी नहीं मिली। इन शिक्षकों की तैनाती सबसे पहले उन स्कूलों में होगी जहां पर शिक्षकों की कमी है। 88 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो ये जो 416 LT ग्रेड 2018 की भर्ती वाले शिक्षक हैं, उनको अब तैनाती मिलने का टाइम आ गया है। तो LT ग्रेड वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी खुश हो जाए, आपको तैनाती मिलने वाली है। PCS की जो परीक्षा कराई जाएगी उसमें संशोधित उत्तर कुंजी जैसे जारी की जाए, उसके साथ साथ प्राप्तांक भी बताया जाए। छात्र ये प्रश्न कर रहे हैं आयोग से, और ये मांग कर रहे हैं, प्रश्न नहीं मांग कर रहे हैं सीधे सीधे आयोग से कि आप जो है संशोधित उत्तर कुंजी जैसे ही जारी करते हैं उसके साथ साथ हमारे प्राप्तांक भी जारी कर दिया करें।
जिससे हमें भी पता चले कि आखिर ही हमारे कितने मार्क्स आए हैं। होता क्या है, रिजल्ट जारी हो जाता है, उसके बाद जब अभ्यर्थी डिमांड करते हैं तब कहीं जाके प्राप्तांक मिलता है। प्रारंभिक परीक्षा का तो देते ही नहीं है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद देते हैं, तो फिर वो सब सही नहीं है ना। और अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं भाई आप संशोधित उत्तर कुंजी जारी करते हैं, उसके साथ जारी करते हैं, बात सही भी है। तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।